स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस सीरीज में हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग फाइबर टू फैब्रिक्स। याद होगा कि ये चैप्टर हम लोग क्लास 6 में भी इस तरह का पढ़े थे जिसमें ज़्यादातर हम लोग प्लांट के फाइबर्स के बारे में बात किए थे। यहाँ पे जो मेनली बात होगा ना वो एनिमल फाइबर्स के बारे में होगा। एनिमल फाइबर्स उसमें भी दो, एक आपका वुल, दूसरा आपका सिल्क। और ये याद रहे कि साइंस या इनफैक्ट मेजॉरिटी सब्जेक्ट हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें आपका कंटेंट ज़्यादा है। न्यू वाला भी पढ़ेंगे, जिनको ज़रूरत होगा आप ज़रूर कमेंट करना या कनेक्ट करना। न्यू वाले की ज़रूरत होगी तो न्यू वाला भी पढ़ा देंगे। लेकिन होगा क्या कि अगर हम ओल्ड कर लेते कवर तो इससे न्यू का मैक्सिमम पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। अब जो कुछ नया डेटा, कुछ करंट से डेटा एडेड होगा तो वो हम लोग न्यू से देख लेंगे, या इनफैक्ट वो एनसीईआरटी से भी देखने का क्या ज़रूरत है। जो भी डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं इकोनॉमी में या ज्योग्राफी में कहीं पे भी, अब उसमें पुराने एनसीईआरटी में दिया है कि लेट सपोज कोई कंट्री एक्स है कि वो लीडिंग प्रोड्यूसर है इस ग्रेन का, तो वहाँ पे उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी साल एग्ज़ाम दे रहे हो ना उस साल अपने करंट अफेयर के इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से उसको अपडेट कर लेना है। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें मेनली एनिमल फाइबर यानी कि वुल और सिल्क के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और बहुत सिंपल है। मैक्सिमम चीज़ आप पढ़ चुके हो, 6 क्लास में आप सीख चुके हो कि कैसे कैसे, जैसे कॉटन था तो गिनिंग हो रहा था, स्पिनिंग हो रहा था, वीविंग हो रहा था, कैसे कर रहे थे। तो प्लांट वाली बातें हम लोग कर चुके हैं। वहाँ पे भी क्या बताए थे कि जो टर्म्स है ना, जैसे गिनिंग वर्ड हो गया, स्पिनिंग वर्ड हो गया, वीविंग वर्ड हो गया, निटिंग वर्ड हो गया, इन वर्ड्स का डेफिनेशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे कोई कहीं पे भी ये नहीं पूछेगा कि कैसे कैसे हम प्लांट के प्रोडक्ट को फाइबर में कन्वर्ट करते, ये कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, किसी सब्जेक्टिव में भी कभी नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन जो बहुत ही इजी लेवल का है वो शायद ऐसा ही पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन स्पिनिंग, और उसमें काफ़ी क्लोज क्लोज ऑप्शन लगेगा। और जब भी क्लोज क्लोज लगे लगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब है कि एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को वहाँ पे रखा गया है और हमें एनसीईआरटी की बातें याद रहनी चाहिए, तभी हम वो डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो अगर लेमैन भाषा में पढ़ रहे हैं ना तो हमें क्या होगा कि 4 में से 2 ऑप्शन में हमेशा डाउट रहेगा। बट एनसीईआरटी के वर्ड्स क्लियर हैं तो फिर हमारा आंसर एकदम क्लियर रहेगा। तो अब यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि फाइबर और फैब्रिक क्या होता है। आम भाषा में समझो तो फैब्रिक एक कपड़े का टुकड़ा हुआ, फाइबर उसमें का एक रेशा हुआ, एक थ्रेड हुआ, उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स है, जैसे कि फ्लीस है, एक टर्म आपका आ गया, फ्लीस हो गया। इसके अलावा क्या है कि एक टर्म आपको देखने को मिल रहा है सिल्क फाइबर, उसी तरह से एक टर्म देखने को मिल रहा है वुल। अब उसमें भी देखिए सबसे पहला चीज हमें वुल पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि फ्लीस होता क्या है। तो कोई भी एनिमल जो कि आपका हेयरी हो, जैसे मान लो शीप हो गया, जैसे आपने पश्मीना गोट के बारे में सुना होगा तो गोट हो गया, कैमल हो गया, राजस्थान वगैरह में या बहुत जगह डेजर्टेड एरियाज में देखोगे कैमल का एक रूप होता है, लामा, अल्पाका, ये सब, ये जितने भी एनिमल्स है, इसका जो स्किन होता है, इसका जो स्किन होता है उस स्किन को हम लोग फ्लीस कहते हैं। और कैसा स्किन? हेयरी स्किन, मतलब शरीर पे जो वो हेयर है ना, क्योंकि हेयर जब भी हम रिमूव करते हैं तो हमें लग रहा है कि हम अपने बॉडी से हेयर रिमूव कर रहे हैं। जैसे कोई किसी ने शेविंग की तो उसे लग रहा है कि वो सिर्फ अपने चेहरे का जो बाल है उसको हटा रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो जो बाल है और उसके साथ साथ जो डेड लेयर है स्किन का, उसका भी एक पतला लेयर रिमूव होता है। तो इस पूरे स्किन का कौन सा लेयर, जो आपका थिन डेड लेयर है, साथ में नोट्स बनाते रहिए, वो भी आपका उस बाल के साथ रिमूव होता है। तो उसी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। सिंपल भाषा में कभी कभी सिंपली कह दिया जाता है कि जो बाल है इन एनिमल्स के ऊपर, जो हेयर है, उसे हम फ्लीस कहते हैं। लेकिन एक्चुअली उस हेयर के साथ ना पतला सा डेड स्किन का लेयर भी निकलता है, तो इसलिए उसको हम फ्लीस कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम वुल के बारे में बात कर लें। तो वुल आता कहाँ से है? तो अब बहुत सारा एनिमल्स है, शीप, गोट, याक और बाकी अदर एनिमल, जैसे कि कैमल हो गया, साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला लामा। आज के डेट में एआई है जिसको डिस्कवर किया, आई थिंक मेटा ने, उसका भी नाम लामा ही है।
या फिर अल्पाका हो गया। इनफैक्ट रैबिट, चीरू रैबिट से भी बहुत अच्छा अच्छा ये मिलता है। तो ये सब एनिमल्स से जो हमें फ्लीस को जब हम हटाते हैं और उससे गरम थ्रेड जो मिलता है, जिससे हम ठंडे के लिए कपड़े बनाते हैं, जिससे हमें क्या कहते हैं ठंडे में राहत मिलती है, जिससे हमारे बॉडी का हीट हमारे अंदर स्टोर रहता है, उस चीज को, उस फाइबर को हम लोग वुल कहते हैं। तो अब यहाँ पे वुल जो है, वुल ये यूज होता है विंटर सीजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका सिर्फ गर्म है, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली होता क्या है ना, कि वुल जो होता है, वुल के थ्रेड के बीच में आपके एयर स्पेसेस होते हैं, और आप जानते हो कि एयर बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो इस एयर स्पेसेस की वजह से हमारा जो बॉडी का हीट है, बॉडी का हीट वो स्केप नहीं कर पाता है, वो अंदर ही रह जाता है। इसीलिए हमको क्या है, हीटिंग महसूस होता है। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा, कि ठंडे के सीजन में अगर हमें गर्मी चाहिए, हमें अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचाना है, तो कोई भी रैंडम कपड़ा, या आपके दिमाग में आ सकता है कि हम लोग कॉटन का भी तो कपड़ा बहुत सारे लेयर मिला के ओढ़ सकते हैं। तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना वूल होता है। क्योंकि क्या है ना, कि अगर कोई चीज़ सिर्फ कपड़े से ही हीट प्रोड्यूस होता है, कपड़े से ही हमें गर्मी लगता है, तो हम क्या करते हैं, रैंडम कोई भी कपड़ा शरीर में लपेट लेते बहुत बहुत सारे लेयर में, तो हमें ये होता, हीटिंग प्रोड्यूस होता। बट ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है। ऐसे करने में क्या होगा कि उतने एफिशिएंटली आप कोल्ड कंडीशन से प्रोटेक्ट नहीं हो पाओगे। बट हाँ, वुल का अगर कपड़ा है तो एक तो वो थिक है, मोटा है, प्लस है क्या कि उसके अंदर जो एयर स्पेसेस हैं वो काफ़ी बैड कंडक्टर होता है हीट का। क्योंकि जो एयर है, जो आपका गैस है, उसका जो लैटिस अरेंजमेंट है, जो हम लोग सॉलिड के लिए डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, वो काफ़ी लूज लूज है, प्रॉपरली नहीं है। जब कनेक्टेड रहेगा तभी तो हीट क्या होता है, कंडक्ट होता है। पार्टिकल्स जब बहुत पास पास रहेंगे, बहुत पास पास रहेंगे, तो क्या होगा, फटाफट इससे इसमें, इसमें कनेक्ट होता रह जाएगा। लेकिन वो चूंकि लूज है, एबनॉर्मल है, प्रॉपरली नहीं अरेंज्ड है, अमॉर्फस फॉर्म में है, उस वजह से क्या होता है ना, कि अंदर का हमारी बॉडी का भी हीट, एक तो वो वुल भी मोटा है, और ऊपर से क्या है कि अंदर का हीट भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम एफिशिएंटली कम एफर्ट में, जितना हम एफर्ट और जितने कपड़े हम कॉटन के लगाते खुद को लपेट के गर्म करने में, उससे काफ़ी कम क्वांटिटी में और कम एफर्ट में ज़्यादा एफिशिएंटली हम क्या कर रहे हैं, वूल के कपड़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एनिमल फाइबर में जब भी हम बात करें तो दो फेमस फाइबर्स आते हैं, वुल एंड सिल्क। उसमें हम लोग सबसे पहले वुल पढ़ रहे हैं। तो वुल जो है वो आपके कई सारे एनिमल्स से आता है। अब कई सारे एनिमल का मतलब ये नहीं कि जिसके भी बॉडी में हेयर होगा उसको छील के वुल बना सकते हैं। अब जैसे क्या होता है ना, कि डॉग है, एलिफेंट है, तो आप उसके बॉडी से हेयर निकाल के नहीं बना सकते हो। जो बहुत ज़्यादा फरी होगा, जैसे यहाँ पे देखो, इसका शरीर में फर बहुत ज़्यादा है, उसको निकाल के, क्योंकि सिंपली निकाल के नहीं कपड़े बनते हैं, उसको निकालना होगा, आपको धोना पड़ेगा, केमिकली ट्रीट करना पड़ेगा, फिर उन फाइबर्स को तरीके से आपको ये करके वीव करके लंबे से थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद उसको वीव करना होगा, बुनना होगा, बुन के आपका तब जाके फैब्रिक यानी कि कपड़ा तैयार होगा। तो ऐसे एनिमल से जब मिलता है तो हम उसे कहते हैं ये वुल। अब उसके बाद क्या है कि जो ये एक एक्टिविटी आपका दिया हुआ है, कि कह रहा है कि हमारे बॉडी के हेयर को, आर्म्स के, इन सब के हेयर को आपको फील करना है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यही बता रहा है ना कि शरीर में दो तरह के हेयर होते हैं, एक कोर्स और एक फाइन। किसी के भी बॉडी में, कोई एनिमल हो, आपका खुद का बॉडी हो, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या कुछ भी है, बस वही है कि बच्चों का किताब है, तो वो चाहता है कि बच्चे क्या करे, अटैच हो सके, बच्चे किताब को पढ़े, इंटरेस्टिंग लगे। तो इसके लिए कहता है कि चलो ठीक है, वूल का मतलब तुम समझ गए, किससे मिलता है ये समझ गए, अब ये भी समझ गए कि जो भी आपको बुनने वाला चीज़ मिलता है वो एक फाइबर होता है, और फाइबर को हम कहीं ना कहीं से ये करके निकाल के, किसी एनिमल से, किसी प्लांट से निकाल के बनाते हैं। अब प्लांट की बात तो हो गई है, एनिमल की बात हम देखें तो आप खुद भी एनिमल हो, खुद के बॉडी में भी फील करो। अगर कोई मेल में है, कोई फीमेल है, सबके बॉडी में कहीं ना कहीं जगह जगह पे हेयर होता है। तो लाइक आप फेस पे फील करोगे तो जो बियर्ड का हेयर है वो काफ़ी कोर्स रहता है, काफ़ी रफ रहता है।
बालों का जो हेयर है वो किसी का देखोगे रफ होता है, किसी का बहुत स्मूथ सिल्की शाइनी होता है। तो मतलब ये कहने का यहाँ पे सिंपल है कि जो भी शरीर का बाल है वो एक जैसा सब बाल नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग काम है, इस वजह से उसका अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग जेनेटिक मेकअप है, तो उस हिसाब से अलग अलग टेक्सचर है। अब उसके बाद आता है क्या कि एनिमल्स दैट यील्ड्स वुल। तो क्या सबसे एक इंपॉर्टेंट तो हम लोग जानते हैं कि शीप से हमें मिलता है, लेकिन शीप के अलावा बहुत सारा एनिमल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल याक है, मैच द कॉलम में ये आपसे पूछ सकता है, ध्यान में रखो इंडिया में याक कहाँ ज्यादा कॉमन मिलता है, तिब्बत एंड लद्दाख में। जो भी चीज लिखवा रहे हैं, जो भी चीज आप अंडरलाइन करवा रहे हैं, सब साथ में बुक खोलिए और वहीं पे लिखते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। ये एक पतली सी कॉपी रखो, 1 से 1.5 पेज में आपका नोट्स हो जाएगा, ज्यादा रहता नहीं, इसमें एक्टिविटीज ही बहुत है। फिर उसके बाद अंगोरा गोट होता है एक, उससे क्या मिलता है आपको, अंगोरा वुल, अच्छी क्वालिटी का वुल होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, हिली एरियाज में। तो 3 चीज देखे हम लोग, शीप देखें जो कि काफी कॉमन है, फिर हमने याक देखा, तो याक हम कहाँ देखे, तिब्बत एंड लद्दाख में। फिर हमने अंगोरा गोट देखा, अंगोरा गोट हम कहाँ देखे, हिली एरियाज में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद क्या है कि गोट के हेयर से भी वूल मिलता है। उसके बाद जैसे कश्मीरी गोट होता है, काफी काफी सॉफ्ट, मतलब इतना इतना सॉफ्ट होता है ना कि बहुत छोटा सा जो रिंग है, अंगूठी है, उससे आप बड़े बड़े शॉल को भी निकालोगे ना तो बहुत स्मूथली निकल जाएगा, वो इतना सॉफ्ट होता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, पाशमीना शॉल्स। कैमल्स के भी शरीर का जो हेयर है, जो फर है, याद रखना सिर्फ हेयर नहीं, फर मतलब काफी बड़ा बड़ा घना घना होना चाहिए, तभी उससे हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड निकाल पाएंगे। उसका भी यूज होता है, जैसे आप देखो साउथ अमेरिका में पाया जाता है लामा, अल्पाका, ये भी आपका वुल देता है। मतलब है क्या कि यहाँ पे पाशमीना शॉल वाला भी मिला। पाशमीना किससे मिलता है, कोट से मिलता है। फिर हमने देखा कैमल, तो कैमल आपको कहाँ मिलेगा, ज्यादातर डेजर्टेड एरियाज में। फिर हमें देखने को मिला लामा, लामा, अल्पाका, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। अब ये फिर से एक्टिविटी दिया हुआ है कि कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वुल, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। ये बच्चों की एक्टिविटी है, कोई खास काम का नहीं है। ये जैसे स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट देता है कि हाँ ठीक है, आप इंटरनेट से या जहाँ से भी ना इन सब जो एनिमल्स पढ़े हो, जैसे गोट पढ़े हो, फिर ये चीरू रैबिट आता है, रैबिट हो गया, कैमल हो गया, लामा, अल्पाका, शीप, याक, इन सब का ना पिक्चर निकालो और उसको स्क्रैप बुक में चिपकाओ, नीचे लेबलिंग कर दो कौन सा जानवर कौन सा है, किससे किस तरह का वूल मिलता है, तो एक एक्टिविटी हो गया। इससे होगा क्या कि आपके नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट होगा, आप खुद से करोगे ना तो बहुत सारा फैक्ट याद भी रह जाएगा। उसके बाद है कि आउटलाइन मैप बना के फिर आपको रीजन्स जो है वर्ल्ड का बना, ये वर्ल्ड और इंडिया का मार्क करना होगा कि कहाँ कहाँ आपको जो एनिमल्स मिलता है जो कि वूल प्रोवाइड करता है। जैसे आप इंडिया का मैप बनाते हो तो आप राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, लद्दाख, इन सब में ज़्यादा, हिमाचल, उत्तराखंड पॉइंट आउट करोगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शीप, कैमल, याक, गोट, रैबिट, इन सब का रियरिंग होता है। साउथ अमेरिका में आप मार्क करोगे कि यहाँ पे लामा, अल्पाका एक्सेट्रा ये सब देखने को मिलता है। जिससे कि अच्छा, बाय द वे लामा में शायद आपने पढ़ा होगा कि इसके पास जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, बाकी अदर मैमल्स के पास क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ मैपिंग कर लोगे तो ठीक रहेगा। अब है फ्रॉम फाइबर्स टू वुल। अब वुल हम कैसे बनाते हैं, तो पहले तो देखो क्या है, हम रियरिंग करते हैं शीप का। अब जिसका भी वुल, अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया है शीप, मान लो क्या है कि हम गोट का फाइबर निकालना चाहते हैं, वुल निकालना चाहते हैं, तो जो स्टेप्स यहाँ शीप के लिए दिया है वही हम गोट के लिए भी यूज करेंगे। हम याक का निकालना चाहते हैं तो वही स्टेप याक के लिए भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रियरिंग का मतलब होता है डोमेस्टिकेट करना, केयर करना, मतलब जानवरों को अपने साथ बांध के रखना, उसके खाना का, उसके पानी का, उसके हाइजीन का, उसके लिए जो हम कमरा रखे हैं वो अच्छे से वेल वेंटिलेटेड हो, साफ सुथरा हो, क्योंकि उसका हेल्थ अच्छा होगा तो उसके फाइबर का, उसके बॉडी पे जो फर है उसका हेल्थ अच्छा होगा। क्योंकि शरीर में प्रोटीन होगा तभी तो ये फाइबर और फर जो भी है आपका शरीर का, जो भी फर है या कह सकते हो जो हेयर है, ये आपका बना किस चीज का होता है, प्रोटीन का। तो अगर बॉडी हेल्दी है तभी तो उसमें प्रोटीन अच्छे से रहेगा। प्रोटीन शरीर में दोगे तभी तो वो प्रोटीन क्या होगा आपका, चैनलाइज होगा, फर, हेयर, नेल्स,
ये सब बनाएगा, बॉडी का मसल्स बनाएगा। अब प्रोटीन सही रहेगा तो ये भी सही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमको ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हमें जो जानवरों का केयर करना पड़ता है, जो उसे डोमेस्टिकेट करके रखना पड़ता है, अपने साथ रखना पड़ता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रियरिंग कहते हैं। आम भाषा में कहते हैं ना चराना। तो एक्चुअली वो चराने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि घास वास ही खिला देना। आप अगर उसको खिला रहे हो तो फिर आपको उसका ये भी ध्यान रखना होगा कि वो सही चीज खा रहा है, खाने के बाद जो उसके बॉडी के वेस्ट निकल रहे हैं वो अच्छे से डिस्पोज हो रहा है। गंदगी में रह रहा है तो बीमार पड़ सकता है। इसी को हम रियरिंग कहते हैं आम भाषा में। और ये जगह जगह कुछ जगह दिया है कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये कॉमन है। इसके लिए एक बहुत अच्छा टेबल बनाया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम स्टार मार्क करते हैं एकदम, 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार जो देना दे दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में। ये आपकी यूपीएससी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जैसे ब्रीड है तो जानवर तो एक ही है, लेकिन उस जानवर का अलग अलग वैरायटी होता है ना। जैसे आप देखते हो इंसान होमोसेपियंस ही है सब बायोलॉजिकली, लेकिन क्या होता है सबका अपना अलग अलग ब्रीड होता है। जैसे आप देखोगे कि कुछ मंगोलियंस होता है, कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेकस टाइप का होता है, या ऑस्ट्रोलॉइड्स होता है, कुछ मोंगोलॉइड्स होता है, कुछ निग्रॉइड्स होता है। अलग अलग रेस से आता है। कुछ को देखोगे कि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बड़ा होता है, छोटा स्टेचर का होता है। स्किन जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है काफ़ी ज़्यादा। जो हेयर है वो काफ़ी थिक होता है एंड मस्कुलर बॉडी होता है। तुम समझ जाते कि अच्छा ये नीग्रो रेस का बिलोंग करता है। तो वैसे ही जानवरों में भी क्या होता है ना कि अलग अलग, और ये सब कैसे होता है, अलग अलग आप क्लाइमेटिक कंडीशन में जब रहते हो तो शरीर उसी हिसाब से हजारों लाखों सालों में अडेप्ट करके वैसा बना लेता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सनलाइट वाले एरिया में रहोगे ना तो आप देखोगे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपका जो जीन है वो मैनिपुलेट होते 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 क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है ना जब वहाँ पे आपकी फैमिली, हो सकता है आप बहुत गोरे रहे होंगे, लेकिन समय के साथ धीरे 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 एडजस्ट करने के लिए, सनलाइट ज़्यादा है, शरीर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ा। और वही जो प्रोडक्शन है, जो चेंजेस है, एक शरीर में थोड़ा, अगले में थोड़ा, अगले में थोड़ा एक्यूमुलेट होते होते जेनेटिक लेवल तक चेंज आ गया। तो आने वाली जो पीढ़ियां है वो ज़्यादातर डार्क स्किन्ड होती है, निग्रोज होती है। इसलिए आप देखोगे ना जो ट्रॉपिकल एरियाज है, इक्वेटोरियल एरियाज हैं, वहाँ पे आपको डार्क स्किन कलर के लोग ज़्यादा मिलते हैं, लाइट वाले कम मिलते हैं। जैसे कॉन्गो बेसिन का आपका पिग्मी ट्राइब हो गया, या फिर इंडिया में भी आप साउथ इंडिया में जाओगे तेलुगु तमिल वाले एरियाज में तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन था उस हिसाब से ढल गया और अकॉर्डिंगली वो अपना अलग अलग ब्रीडिंग लाइंस बना दिया, तो हम उसे ब्रीड कहते हैं। जैसे क्या है, राजस्थान पंजाब में आपका लोही है, ये एकदम याद करना होगा। उसका बाद उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में आपका रामपुर बुशायर है। ऐसे रामपुर नाम का जगह क्या उत्तर प्रदेश में है, तो इससे आप याद कर लो रामपुर है। और हिमाचल प्रदेश एक उसमें ऐड कर लो, लोही है तो लोही खेला जाता है ना ये सॉरी पंजाब वगैरह में, तो पंजाब डाल दो, उसके साथ एक राजस्थान जोड़ दो बगल का। उसके बाद है राजस्थान हरियाणा पंजाब, उसमें नल्ली। उसका जम्मू कश्मीर में आपका बखरवाल, गुजरात में मारवाड़ी, गुजरात में पटनवाड़ी। इतना सबसे पहले तो नाम याद रखो, लोही, रामपुर बुशायर, नल्ली, बखरवाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी। उसके बाद जब लगे कि ये नाम कम था, एटलीस्ट ये 6 नाम, क्योंकि आगे और भी मिलेगा आगे क्लासेस में। ये 6 नाम जब याद हो गया तो याद करो, लोही कहाँ था तो राजस्थान पंजाब में। रामपुर बुशायर कहाँ था तो रामपुर यूपी में एक जगह है, उसके साथ हमें हिमाचल प्रदेश जोड़ लेना। उसका नली कहाँ आएगा तो राजस्थान हरियाणा और पंजाब। ज्यादातर देखना राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू इन्हीं सब के आसपास होगा। बकरवाल जम्मू कश्मीर, मारवाड़ी और पटनवाड़ी ये जितना भी वाड़ी वाड़ी टाइप का होता है, जैसे काठियावाड़ी आपने सुना होगा गुजरात का जगह है, तो ये जो मारवाड़ी पटनवाड़ी है ये कहाँ हो गया गुजरात का। उसके बाद क्वालिटी याद करना। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम आपको याद कर लेना है। अब कह रहा है कि चलो अब जो फाइबर है इनटू वुल्फ, कि हम अपने सेलेक्टिव ब्रीड से जिस भी एनिमल से था, जिस भी वैरायटी से, जैसे शीप ही है तो शीप ही है तो उसमें भी कई सारे ब्रीड आते हैं। तो जैसे बीकानेरी यूज है, हिसारडेल है, ये अलग अलग तरह का ब्रीड है। उन सबको ब्रीड को जिससे जैसा हमको वूल का ज़रूरत था, फाइन वूल का, मोटा कोर्स वूल का, हम उस चीज़ को रियरिंग करके हम शिप को मोटा ताज़ा कर दिए, खिला पिला दिए, केयर किए, उसके बॉडी पे काफ़ी सारा फर हो गया। अब हम उस फर को कैसे कन्वर्ट करेंगे वुल में, तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहला स्टेप जो आता है उसे हम शेयरिंग कहते हैं।
जैसे प्लांट फाइबर्स को भी कैसे निकालते थे, जो आपको कॉटन का बॉल्स मिला तो उसमें से हम सीड अलग करते थे, फिर फाइबर अलग करते थे, उसमें कुछ गंदगी कचरा हो तो उसको साफ वाफ करके उसको हम वीव कर लिए। वैसे यहाँ पे भी हम सबसे पहला स्टेप करते हैं क्या, शेयरिंग करना, जिसमें देखो क्या कह रहे हैं कि थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड, फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, कि जो हेयर था, और हेयर रिमूव होगा तो उसके अंदर का जो आपका ये है डेड स्किन का पतला लेयर है वो भी साथ में रिमूव हो ही जाएगा, तो उसको हम शेयरिंग कहते हैं। इसके लिए मैनुअल मशीन्स, जैसे आप देखना 3 इडियट्स मूवी में ना एकदम लास्ट के सीन में जब वो लद्दाख वाले एरियाज में दिखाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि क्या है कि साइकिल से जो पहिए से काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करके, और उसका जो ये क्या कहते हैं रेजर होता है जिससे हम ये निकालते हैं, फ्लीस निकालते हैं, हेयर निकालते हैं, वो उसमें दिखाया गया। तो एक तरह से ये क्या हुआ कि सेमी मैनुअल हुआ। एक मैनुअल होता है, जैसे रेजर वगैरह से क्या होता है कि बियर्ड्स, दाढ़ी जो बनाते हैं उस टाइप से रेजर से भी लोग पहले निकालते थे, या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक एकदम एक मशीन है, उसको हम डाल जानवर को वहां पे बांध दिए और उसके बाद हम उस मशीन को ऑन कर दिए, वो मशीन अपने हिसाब से क्या है हर जगह से उसने वुल को निकाल लिया। तो अभी वुल नहीं कहेंगे, अभी हम बस उसे हेयर या फर कहेंगे, उसको निकाल लिया गया। अब इसमें वही आगे दिया है कि जैसे जो ये स्किन से हेयर हम लोग अपना रिमूव करते हैं, बियर्ड्स हटाते हैं, उन सब से बिल्कुल ये सिमिलर प्रोसेस है। उसी तरह से हम रेजर की तरह हम इसके शरीर से भी उन फाइबर्स को, उन कह सकते हैं हेयर को, उन फर को हम रिमूव करते हैं। तो पहला प्रोसेस हो गया शेयरिंग। तो सबसे पहले तो रियरिंग हो गया कि आपको जिस भी जानवर का वूल निकाल के, फर निकाल के आगे उसको कमर्शियलाइज करना है, बेचना है, तो सबसे पहले तो उसका देखभाल कीजिए, उसके लिए जितना भी ज़रूरी कंडीशन है वो प्रोवाइड कीजिए, अपने हिसाब से ब्रीड को सेलेक्ट कीजिए। ये प्रोसेस हुआ रियरिंग। दूसरा, अब क्या कीजिए कि जब रियरिंग कर लिए, उसके खाने पीने का सब ध्यान रख रहे हैं, अब उसका फर बढ़ गया, हेयर बढ़ गया, अब लग रहा है कि हमें काट लेना चाहिए, तो आप उसके बॉडी से उस हेयर को रिमूव कर लीजिए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे। नेक्स्ट है कि आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस सीजन में हम फाइबर निकालेंगे तो जानवर को हार्म नहीं होगा। दूसरा है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उससे जो निकलेगा ये हेयर तो उसको दर्द होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता या कोई हार्म नहीं पहुंचता है। जैसे कोई इंसान ही है, वो जब अपने बॉडी का वैक्स करवाता है या अपनी दाढ़ी को कटवाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई हर्ट हो रहा है। हाँ, केयरलेस रहेगा तो वो रेजर उसको चुभ सकता है और उसको कट लग सकता है, लेकिन ऐसे बाल हटाने से, क्योंकि वो क्या है, डेड है, केराटिन प्रोटीन का बना हुआ चीज है, जो स्किन भी हट रहा है वो डेड स्किन हट रहा है, जिसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूछ सकता है किस सीजन में हटाना सही होगा, तो अब देखो, आप जानते हो क्या, लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है कि जो आपका फर है या कह सकते हो हेयर है, वो क्या कर रहा है, एनिमल्स को वार्मथ पहुंचा रहा है, गर्म रख रहा है। अब ऐसे में अगर हम कोल्ड सीजन में इसको हटा देते हैं, कोल्ड सीजन में हेयर को हम रिमूव कर देते हैं, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है कि हार्म हो जाएगा, बॉडी पूरा नेकेड है, हेयर है नहीं, ठंड लग जाएगी, मर जाएगा जानवर। इसीलिए कोल्ड सीजन में हम लोग क्या करते हैं, नहीं रिमूव करते हैं। हम रिमूव करते हैं क्या, जो इस सब को रिमूव करने की बारी आती है तो उसे हम रिमूव करते हैं हॉट सीजन में। गर्मी से भी राहत होगा, क्योंकि अननेसेसरी फर होगा तो गर्मी और लगेगा, और नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। धीरे 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 जब कोल्ड सीजन आएगा ना, कोल्ड सीजन, तो इसका फर्स जो है रीग्रो कर जाएगा, वापस से बढ़ गया। तो ठंडी में उसको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ कि ठंड लगती तो क्या दिक्कत है, जो गर्मी से हम ठंडे की तरफ 3 महीने 4 महीने जितने में भी हम गए, उसके शरीर पे फिर से फर हो चुका है, अब उसको आराम से गर्मी मिलेगा, फिर जब गर्मी का सीजन आएगा तो हम उसके बाल को हटा देंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे यूजुअली भी एक क्वेश्चन जो इजी सेक्शन का है, जो सबसे इजीएस्ट रहता है ना, वहाँ डाल सकता है कि यूजुअली इन जम्मू कश्मीर या इन राजस्थान या इन पंजाब हरियाणा, जो स्काउरिंग है, जो रिमूविंग है, द रिमूविंग ऑफ फ्लीस इज डन ड्यूरिंग विंटर सीजन, ट्रू और फॉल्स। तो आप कहोगे फॉल्स है, समर सीजन में होना चाहिए ताकि उसको हार्म ना पहुंचे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो शेयरिंग है, सॉरी हम शायद स्काउरिंग बोल दिए थे, शेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब होता है, जैसे फिजिक्स में भी आप शेयर का फोर्स पढ़ते हो ना, कि जो भी किसी सरफेस के पैरेलली जब लगता है, जैसे बुक को आप दोनों हाथ में पकड़ लो
और जब आप एक हाथ को राइट एक हाथ को लेफ्ट ऐसे घुमाते हो तो शेयर कर जाता है, मतलब अपने जगह से खिसक जाता है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, रेजर लेके जब रेजर को किसी के शरीर पे खिसकाते हुए ले जाते हैं तो वो फर को काटता हुआ ले जाता है, उसी को हम शेयरिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, स्काउरिंग। तो सबसे पहले हम क्या किए, जानवरों का रियरिंग कर लिए, अच्छा मोटा ताज़ा वेल डेवलप्ड हो गया, तब हम क्या करेंगे, उसके बॉडी से फर को हटाएंगे, उसे हम कहेंगे शेयरिंग। अब जो भी फर हटाओ उसमें डेड स्किन है, गंदगी होगा, क्योंकि वो जानवर जहां तहां बैठा है, डस्ट लगा होगा, तो उसे हमको क्या करना होगा, साफ करना होगा मैनुअली या मशीन, जिससे भी। बड़े बड़े टैंक्स में डाल देते हैं, पहले तो मैनुअली होता था, अब आज के समय में सब कुछ मशीन कर देता है। तो साफ करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या है, स्काउरिंग कहते हैं। तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हो गया, स्काउरिंग कर लिए, तो अब हमको करना क्या होगा कि मैनुअली या मशीन के मदद से छोटे इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में या बड़े बड़े फैक्ट्रीज में आप जो ये साफ किया हुआ फाइबर्स है उसको अब आप भेज दो। वो अलग अलग ये करेगा, मतलब टेक्सचर का, जैसे कोर्स है, सॉफ्ट है, बड़ा है, छोटा है, गंदा है, कम गंदा है, बिल्कुल साफ है, उन सबको ना अलग करेगा, सेपरेट करेगा। तो सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ थरोली वॉश किए तो स्काउरिंग कहलाया। उसके बाद हम फैक्ट्री को भेज दिए, ताकि क्या हो सकता है कि डिफरेंट टेक्सचर का रिमूव किया जाता है, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो आपका स्मॉल फ्लफी फाइबर्स है, जिसको बर्ड्स कहा जाता है। बर्ड्स आप देखोगे जो वुलन कपड़ा होता है ना, ठंडे सबके सीजन में कोई स्वेटर काफी पुराना हो गया है, या ऐसे भी आप उसको पहन के जब सोते हो, बार बार उठते हो, तो आप देखते हो ना कि गोला 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 सा आपकी बॉडी पूरी स्वेटर के ऊपर सा बन गया है, जिसको हम लोग रिमूव भी करते हैं हाथों से, या आजकल मशीन आता है उसके ऊपर चला देते हैं तो वो छोटा छोटा जो है वो रिमूव हो जाता है, उसी को बर्ड्स कहते हैं। तो ये जो आपका क्या होता है ना कि उसमें भी फाइबर्स को भी साफ करने में, छांटने में अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसे भी क्या करते हैं कि हटाते हैं उस हेयर से। या बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस हेयर को ही हटा देते हैं, नहीं तो उस बर्ड को काट काट के वहां से हटाते हैं, और फिर से ज़रूरत पड़ा तो हम फिर से उसको साफ करते हैं। तो यानी कि सॉर्टिंग के बाद हम क्या कर दिए, बर्ड्स को रिमूव किए, एंड ज़रूरत पड़ा तो फिर से हम उसको क्या किए, स्काउरिंग किए, और अब सुखा दिए। क्योंकि एक बार का सफाई में कुछ ना कुछ तो रह ही गया था, तो जब हम छांट लेंगे, साफ वाला सारा अलग हो गया और गंदा वाला बच गया, तो अब ज्यादा में से थोड़ा ही बचा, उसको साफ करना आसान है, तो उसको फिर से एक बार साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम उसको सुखा लिए, सुखा लेने के बाद हम उसका डाइंग करेंगे, यानी कि कलर। क्योंकि जानवर का फाइबर है वो कैसा होगा, ब्राउनिश टाइप का होगा, या ब्लैक कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। लेकिन मान लो हमको रेड कलर का वूल चाहिए, हमको येलो कलर का वूल चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाई अप्लाई करना पड़ेगा। तो सूखा जो आपका फाइबर है उस पर हम कलर कर देंगे, और कलर करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको रोल आउट करेंगे, रोल्ड इनटू यार्न, यार्न के फॉर्म में बनाएंगे। मतलब है क्या कि फर को जोड़ जोड़ के पहले तो एक फाइबर बनाएगा, फाइबर को क्या करते हैं, जैसे पिछले क्लासेस में पढ़े थे ना, तो चरखा, तकली, इन सब के मदद से लपेट लपेट के पूरा जो थक्का बनाया जाता है उसी को हम यार्न कहते हैं। तो ये सिंपल सा स्टेप है वुल निकालने का। पहले तो जिस जानवर से आपको निकालना है उसकी रियरिंग करो, रियरिंग करने के बाद उसके शरीर में जब फर अच्छे से ग्रो कर गया तो हॉट सीजन में उसको रिमूव कर दो, ताकि कोल्ड आते आते फिर से फर बन जाए। गंदगी होगा ही, ये ना भी बोला जाए तब भी आप उसको साफ करो, जैसे भी मशीन है मशीन से, मैनुअली मैनुअली। साफ करने के बाद फिर आप उसमें से फाइबर्स को थोड़ा छांट लो कि अच्छा, खराब, मोटा, पतला, रफ, सॉफ्ट, हर हिसाब से फाइबर को छांट लो। छांटने के बाद क्या है कि कुछ फाइबर्स में आपको वो दिखेगा कि वो फाइबर फाइबर के साथ होता क्या है ना कि वो बार बार लपेटाता है ना, तो कुछ फाइबर बहुत ज्यादा रोल कर जाते हैं, और रोल करके ना गोल 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 बन जाते हैं, जैसे स्वेटर पे होता है। तो उस बर्ड्स को हटा दो पॉसिबल है तो, नहीं तो अगर ज्यादा हो गया, नहीं हट रहा है, तो फाइबर्स को ही डिस्कार्ड करो। और जो बचा हुआ है एक बार फिर से वॉश कर लो, ताकि बढ़िया से वॉश हो जाए, हम भी सिक्योर रहे कि हमने अच्छे से फाइबर को वॉश कर लिया। और तब उसको आराम से सुखा लो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जैसा जिस तरह का कंडीशन है उस हिसाब से। और तब अगर आपको चाहिए कि नहीं ब्लैक ही कलर है तो एज इट इज़ नेचुरल चाहिए, नेचुरली रहने दो। नहीं उसमें कलरिंग करना है, कलरिंग करो। और फिर उसको क्या है कि धागों को जो है लपेट लपेट के यार्न बना के मार्केट में भेज दो। अब वो मार्केट वाले अपना देखेंगे क्या करना है।
मार्केट वाले कंज्यूमर को डायरेक्टली वो वूल का यार्न बेच सकते हैं, वो कस्टमर अपना स्वेटर बनाए जो भी बनाए, नहीं तो मार्केट वाले उसका स्वेटर, उसका जो भी ज़रूरत का चीज़ है वो बना के तब मार्केट में बेचे तो और भी कॉस्टली बिकेगा। तो ये हो गया कि हम कैसे कैसे वूल को निकालें। यही आपका डायग्राम के फॉर्म में भी दिया है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि जब हम काम कर रहे हैं जानवरों के साथ तो कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में भी जब हम काम करते हैं तो कुछ हमारे काम से जुड़े जो है खतरा रहता है। जैसे हम सिलिकॉन जो है सूंघ लिए, सिलिकॉसिस हो जाएगा, एस्बेस्टस है एस्बेस्टोसिस हो जाएगा, जो हैवी मेटल्स है वो इनहेल कर लिए तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ब्लड के सर्कुलेशन पे, किडनी पे, लंग्स पे, इन सब पे असर पड़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही इन जानवरों को भी क्या है कि इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जगह जगह जाके वो घास वास चरते हैं, कई चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं जिसमें से बहुत सारा बीमारी है। जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, तो ये बीमारी उन जानवरों से हमें भी हो सकता है। तो बहुत सारे, जैसे आप पढ़ते हो ना कि बहुत सारा बीमारी जोनोटिक है। जोनोटिक कहने का मतलब है कि जानवर से जानवर में फैलता है, तो ये खतरा हमें हो सकता है। तो आपसे अगर कह दे कि जो ये है वुल इंडस्ट्री है या वुल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, कंप्लीटली नीट एंड क्लीन है, हजार्ड फ्री है, तो आप कहना नहीं, उसमें भी हजार्ड्स क्या है, एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है कि किसी को क्यों हर्ट होता है जब उसका बाल खींचा जाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कॉटन हमें वार्म नहीं रख सकता है विंटर में, लेकिन वुलन रख सकता है। ऑलरेडी शुरू में ही रीज़न आपको बता दिए हैं कि वुलन का जो थ्रेड है वो जो वीव होता है तो उसमें एयर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से शरीर के हीट को वो ज़्यादा अंदर तक स्टोर करके रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर है। इसीलिए कॉटन का कपड़ा उतना एफिशिएंट नहीं है, बट वुल उतना एफिशिएंट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बाल खींचने से एक्चुअली क्या होता है, बाल से दर्द नहीं होता है। जब बाल वो खींचते हो तो बाल का जो रूट है ना, रूट ऑफ हेयर, रूट ऑफ हेयर इनसाइड स्किन, वो लिविंग है। तो बाहर से जब आप खींचते हो तो अंदर तक प्रेशर जाता है ना, फोर्स जाता है, इसीलिए दर्द महसूस होता है। अब चलो एक हम लोग अगला पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे वही है, डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग। डिबेट करना, ऑब्वियसली डिबेट करना है, तो कुछ लोग उसके सहमति में रहेंगे, कुछ लोग उसके विपक्ष में रहेंगे और अपना अपना पॉइंट्स देंगे। उसके बाद कंक्लूड किया जाएगा कि ज़्यादा बेटर क्या है। तो बेसिकली अगर तरीके से हाइजीनिक कंडीशन में जो एनिमल्स का राइट है उस राइट को ध्यान में रखते हुए सारा काम किया जा रहा है तो एथिकल है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि हम एनिमल पे बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, उन्हें खाने पीने भी अच्छे से ना दें, अनहाइजीनिक कंडीशन में रख के सिर्फ उसके वुल को हम क्या करें, शेयर करते रहें और यूज़ करते रहें, तो ये आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करिए, अनएथिकल भी, और लंबे समय तक आपको खुद भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जानवर है, उसका भी बॉडी है, कब तक क्या है रेजिस्ट करेगा। नहीं साफ सफाई में रखोगे, न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो फिर आपके वुल का क्वालिटी खराब होगा और लास्टली मर जाएगा तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, तो लॉस आप ही का है, इसलिए केयर करना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है सिल्क। तो सिल्क फाइबर भी कैसा है, आपका एनिमल फाइबर है। अब सिल्क वर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। अब कैसे स्पिन करते हैं, ऐसा नहीं कि वर्म है उसको मशीन में ले गया और उसको पूरा पीस दिए स्पिन कर दिए, वो नहीं है। बताते हैं कि मतलब हमें जो सिल्क फाइबर मिलता है तो वो सिल्क वर्म से मिलता है। इसी सिल्क वर्म के रियरिंग को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। रियरिंग मतलब क्या बताया, उसका केयर करना, ओवरऑल उसको क्या चाहिए, वो जिंदा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी तो आपके लिए प्रोटीनेशियस फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि क्या सभी फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर प्लांट का जो फाइबर होता है ना वो सेल्यूलोज का बना होता है या लिग्निन का बना होता है या हेमी सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन एनिमल फाइबर ज़्यादातर आपके प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब यहाँ पे वही है कि अब आपसे कह रहा है कि मम्मी से, आंटी से, अपने चाची से, चाचा से, दादी दादा जो भी हैं जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं उनसे पूछो कि कैसे कैसे सिल्क का रियरिंग होता है। तो उतना परेशान नहीं होना, किताब आपको बताया है, वो बस बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए ऐसा लिखा है। अब कह रहा है कि सिल्क मॉथ का कैसा लाइफ हिस्ट्री है। तो ऑब्वियसली क्या है कि मेल एंड फीमेल है, मेल फीमेल के बीच में क्या होगा, मीटिंग होगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा। रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा तो फिर वो क्या करेगा, एग्स प्रोड्यूस करेगा। एग्स कि इसका गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, ये दोनों गैमेट क्या होगा, फ्यूज करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर आपका क्या बनाएगा, जाइगोट, और वो जाइगोट फिर जाके क्या होगा,
उसके ऊपर सिक्रीशंस प्रोड्यूस होगा तो वो एग हो जाएगा। उस एग को वो अपने सूटेबल जगह पे ले डाउन करता है। जैसे मलबेरी सिल्क होता है, तो मलबेरी सिल्क जनरली मलबेरी के लीव्स पे रियर करता है, तो उन पत्तों पे वो मतलब पत्तों पे उसके लिए ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि वो पत्ता एकदम चपटा सा होता है, उस पर ढेर सारा एक लाइन से एग ले करके और रख देना ये रहता है, आराम रहता है। और साथ ही साथ जब वो हैच होके जब आएगा प्रोजेनी, तो उन पत्तों को खा के अपना न्यूट्रिशन भी ले सकता है। इसके अलावा अर्जुन का पेड़ हो गया, कैस्टर हो गया, ओक हो गया, कई सारे पत्तों पे रियरिंग किया जाता है। अब ये जब एग हैच होगा, तो हैच होगा तो ये क्या होगा, आपका लार्वा स्टेज में जाएगा। लार्वा स्टेज में, कैटरपिलर जिसे कहते हैं हम। कैटरपिलर जैसे देखो वर्म लाइक है, सेगमेंटेड बॉडी ऐसा दिख रहा है, सेगमेंटेड जैसा बॉडी, ये कैटरपिलर है। अब इसके बाद धीरे धीरे जो है ये आपका वहां से फिर प्यूपा में चेंज होता है, निम्फ में, फिर उसके बाद ये एडल्ट बनता है। तो वो तो आगे की बात हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होता क्या है ना कि जो ये लार्वल स्टेज है, इस स्टेज में क्या प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे कोकून होता है जिसके अंदर डेवलपिंग मॉथ होता है। तो अब देखो ये है क्या, ये लार्वा है। ये क्या करता है ना कि फाइन थ्रेड जैसा सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, जो अपने चारों तरफ ऐसे 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 बुनता चला जाता है। तो यही जो ये पूरा जो थ्रेड जैसा चीज है ना, ये प्रोटीन का बना हुआ फिब्रोइन नाम का प्रोटीन होता है। फिब्रोइन, फिब्रोइन नाम का प्रोटीन होता है, ये अपने चारों तरफ सिक्रीट किया और उसके अंदर ये आपका क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ये स्टेज मतलब ये लार्वल स्टेज तक की बात करें, ये सब काम जब हो जाएगा, आप सिल्क नहीं निकालोगे, तो वो अपना क्या होगा कि धीरे धीरे डेवलप करके वो प्यूपा में चेंज होगा, एडल्ट में चेंज होगा और अपना एक फुल फ्लेजेड एडल्ट बन जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, तो हम इसको यहीं पे क्या करेंगे, तो सुखा देंगे या बॉईल कर देंगे या स्टीम कर देंगे, तो मतलब है कि वो आपका मर गया। तो लार्वा ऑब्वियसली बॉईल होगा तो वो मर जाएगा, जो फाइबर है वो उससे अलग हो गया, उस फाइबर को निकाल के फिर हम उसको यार्न में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे कपड़े बनाएंगे, आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो वही है कि अपने चारों तरफ प्रोटीन सिक्रीट करता है, जो कि हार्ड हो जाता है एक्सपोजर टू एयर पे, मतलब हवा में जब एक्सपोज होगा तो उसके चारों तरफ जो प्रोटीन का सॉफ्ट सॉफ्ट फाइबर सिक्रीट है वो हार्ड हो जाएगा। और यही जो आपका हार्ड कवरिंग वाला स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। धीरे धीरे कोकून के अंदर जो फर्दर डेवलपमेंट होता तो वो किसका होता, प्यूपा का होता, बताएं। और उसके बाद भी हम कुछ नहीं करते, हम नहीं निकालते फाइबर, तो वो प्यूपा जो है वो डेवलप करके आपका एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते, इसी कोकून को या तो हम बॉईल कर लेते हैं, या हम स्टीम कर लेते हैं, या हम इसको काफ़ी ज़्यादा धूप में रख के ड्राई कर लेते हैं, जिससे जो प्रोटीन फाइबर है ना, प्रोटीन फाइबर वो आपका क्या करता है, सेपरेट कर जाता है। और फिर इसी से हम क्या करते हैं, सिल्क बना लेते हैं। और फिर उस सिल्क को, तो सिल्क निकला, अब सिल्क निकला तो हम इसको क्या करेंगे कि सिल्क यार्न में कन्वर्ट कर लेंगे, कि वो धागा जब अलग हो गया तो अब हम उस धागे को धीरे धीरे क्या करेंगे, मशीन के मदद से, जैसे था ना ये ऐसे टकली टाइप का, इसके ऊपर हम ऐसे 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 ऐसे, ऐसे लपेट लपेट के सब फाइबर को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब अलग अलग तरह का आपका सिल्क होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ सिल्क होता है ना बहुत फाइन होता है, जो मलबेरी के पत्तों पे रहता है ना, काफी शाइनी, काफी फाइन और काफी कॉस्टली होता है। ज्यादातर आप देखोगे साउथ इंडिया में या फिर असम साइड में ये काफी कॉमन देखने को मिलता है। कुछ होता है ना जो अर्जुन, कैस्टर, ओक, इन सब के पत्तों को खा के वो ग्रो करता है, जैसे टसर, एरी, ये सब। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो टसर सिल्क है, कोसा सिल्क है, एरी सिल्क है, ये उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। लेकिन जो मलबेरी सिल्क होता है, मलबेरी के पत्तों पे ग्रो करता है ना मलबेरी सिल्क, ये काफ़ी फाइन होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, कॉस्टली होता है, शाइनी होता है। अलग अलग तरह का सिल्क आपको देखने को मिलता है। जैसे बिहार में टसर बहुत कम होता है, बाकी सभी तरह का आपको देखने को मिलता है। वैसे आप देखोगे ना कि जो आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन सब में आपको ज़्यादातर टसर, एरी यही मिलेगा, मलबेरी सिल्क कम मिलता है। साउथ इंडिया में आपको मलबेरी सिल्क ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपका कांजीवरम सिल्क क्या है, जीआई टैग्ड है।
तो ये अलग अलग वैरायटीज होते हैं सिल्क वर्म के। एंड देन आप जानती हो कि सेरीकल्चर क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म है। और ये भी जो वुल है, वुल के इंडस्ट्री के जैसा ही नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। और ये कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में काफ़ी ये है, फैला है। कॉटेज मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्री, बहुत बड़े बड़े इसके फैक्ट्रीज नहीं लगते हैं जनरली। हाँ, जहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े आपके फैक्ट्रीज भी लगते हैं। अब यहाँ पे अगेन एक्टिविटी दिया है, कोई खास काम का नहीं है आपको। वही है, फोटो निकालो, फोटो कॉपी करो, अलग अलग स्टेजेस को दिखाओ अपने स्क्रैप बुक पे, उसको समझाओ कि कैसे होता है। एडल्ट था, मेल फीमेल मीट किया, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस किया, गैमेट्स फर्टिलाइज हुए तो आपका एग बना। एग को जनरली पत्तों पे ले डाउन किया गया। फिर उसके बाद वो एग हैच होगा तो लार्वा बनेगा, कैटरपिलर जिसे कहते हैं। फिर वो उसके बाद प्यूपा स्टेज में आएगा, प्यूपा से फिर एडल्ट बन जाएगा। तो ये तो तब हुआ कि जब हमने उससे कुछ भी नहीं लिया। लेकिन अगर क्या है कि जब हम क्या करेंगे ना कि लार्वल वो जो कोकून स्टेज है जिसमें वो प्यूपा में डेवलप ही कर रहा है, उस वक्त हम उसको और ग्रो करने ना दे, हम उस कोकून को बॉईल कर दे, बॉईल करके उसके फाइबर को अलग कर दे। क्योंकि उसने, लार्वा ने अपने चारों तरफ क्या किया, प्रोटीन का प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा घना फाइबर बना लिया। तो उस फाइबर को हम अलग कर दे तो क्या होगा, अंदर का जो डेवलपिंग स्टेज है वो मर जाएगा, फाइबर अलग होगा। थोड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस है ऑफ कोर्स, एनिमल के राइट के हिसाब से ये बहुत सही नहीं है। लेकिन उसको हम अलग करते हैं क्योंकि डिमांड है, लोग डिमांड करते हैं। और फिर उसके बाद उन फाइबर्स को हम धीरे 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 लपेट लपेट के मतलब है कि रील कर करके हम उससे क्या करते हैं, सिल्क का फाइबर बनाते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसकी बुनाई होगी तो कपड़ा बनेगा। कपड़े को हम अच्छे से डिज़ाइन करके एक डिज़ाइनर क्लोथ में हम चेंज करेंगे। इसी को तो कहते हैं क्या, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक एंड टू मार्केट एंड टू फॉरेन। कुछ ऐसा ही स्कीम अभी रिसेंट में कॉटन के लिए गवर्नमेंट लाई थी। उसके बाद अब क्या है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है डेटा, इसको आप हमेशा करंट डेटा से अपडेट करोगे। क्योंकि यहाँ दिया है ना कि चाइना लीड करता है, चाइना टॉप प्रोड्यूसर है सिल्क में, उसके बाद इंडिया आता है। लेकिन जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो एक बार इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से मैच कर लेना कि क्या यही लेवल है या कुछ फ्लक्चुएट हो गया है। क्योंकि ये सब क्या है, डायनामिक चीज़ है। हो सकता है कि इंडिया कुछ और पॉलिसी लाए और अपना सिल्क इंडस्ट्री को बूस्ट करे, वो शायद टॉप पे आ जाए। तो हमेशा करंट के डेटा से इसको आपको अपडेट करना है। नेक्स्ट आ रहा वही रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म करना है। कैसे कोकून से सिल्क बनाएंगे, तो ऑब्वियसली किसी भी जानवर से कुछ फायदे का चीज़ निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका रियरिंग करते हैं। रियरिंग करने का मतलब है कि यहाँ पे सिल्कवर्म की रियरिंग करते हैं तो एक ऐसा बड़ा सा ट्रे होता है, इसमें ढेर सारा लीव्स डाल देते हैं। और ढेर सारा लीव्स डाल देते हैं प्लस इसमें क्या करते हैं, एग्स ऑफ सिल्कवर्म उसको डाल देते हैं। अब बाकी अदर कंडीशन प्लस अदर सूटेबल कंडीशन। अब देखो, ऐसे कंडीशन को रटना नहीं है किसके लिए क्या चाहिए। तुम खुद ही सोचो, एक जानवर, एक लिविंग बींग है। लिविंग बींग को क्या चाहिए, हाइजीनिक साफ सुथरा कंडीशन, सही से खाना पानी जो उसको ज़रूरत है। तीसरा चीज़ उसको चाहिए सही तापमान। बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो मर जाएगा, बहुत ठंडा भी कर देंगे तो मर जाएगा। तो ये सब अच्छे से कंडीशन अगर हम दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो एग है उसमें से जो लार्वा निकला वो धीरे 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 क्या होगा कि उसका संख्या बढ़ता जाएगा। क्योंकि एग को आप हेल्दी कंडीशन में रख रहे हो, तो वो क्या होगा कि अब अच्छे हैच होता जाएगा, लार्वा प्रोड्यूस होता जाएगा। लार्वा तेजी से, उसको खाना मिल ही रहा है, वो ग्रो करता जाएगा। और करते करते क्या होगा कि अब उसको लगेगा कि हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो वो अपना फाइबर सिक्रीट करना शुरू करेगा। और वो फाइबर जब सूख जाता है, उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग हो जाता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। तो ये रियरिंग में होता है, रियरिंग में हम ये काम करते हैं। अब उसके बाद क्या है, मतलब काफी तेजी से आप उसको अच्छा कंडीशन दोगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही ना। कि आप एग डालते जाओ, खाना मिलते जा रहा है, वो ग्रो करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तेजी तेजी से फाइबर सिक्रेट कर रहा है, कोकून बना रहा है। तो यहाँ पे वही है, देखो एग है, एग जो है उसको हम लोग इस पे डाल दिए, लीफ पे डाल दिए थे, तो वो हैच किया तो लार्वा निकला, कैटरपिलर। और वो फीड कर करके जल्दी जल्दी ग्रो करता जा रहा है। और ग्रो करते करते फिर उसके बाद क्या बना रहा है, कोकून्स बना रहा है। अब आपसे कहेगा कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क कहाँ हुआ, तो चाइना में हुआ। वहाँ पे क्या है ना कि जो सी लुंगची थी, एम्प्रेस थी, मतलब रानी थी। किसकी रानी थी, वांगती की रानी थी। कहानी सिंपल सा इतना है ना कि वांगती जो राजा थे उनके गार्डन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, कुछ लार्वा, कुछ मौत का। तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि जाके तुम जो है उस गार्डन का ब्यौरा लो कि आखिर क्या दिक्कत है कि पत्ते वगैरह इतने खत्म हो रहे हैं, हमारा फसल, हमारा जो फ्रूट्स है वो सब खराब हो रहा है।
तो वो जाके देखी ना, तो देखी क्या कि ऐसे ही कुछ कोकून टाइप का चीज था, और कुछ वर्म्स थे जो लगातार चल रहे थे और उन पत्तों को खा रहे थे, और कुछ जो था वो वाइट वाइट सा, आपका ऐसा लग रहा था कि फ्लफी वूल जैसा, वाइट वाइट सा, कॉटन जैसा कुछ है। तो वो एक्चुअली क्या हो रहा था कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। वो जब इन सब का ब्यौरा ले रही थी, उस समय वो चाय पी रही थी, उस चाय में एक कोकून गिर जाता है, और कोकून जब गिर जाता है, गर्म लिक्विड था, तो क्या होता है ना कि उसके अंदर का जो डेवलपिंग प्यूपा है वो सेपरेट हो जाता है, और ऊपर का जो फाइबर है वो अलग हो जाता है। यहां से वो उस अलग किए हुए फाइबर को देखी। देखने के बाद उसको लगा कि क्यों ना हम इसको ऐसे खींच के लंबा करके देख लें, तो वो देखिए अच्छा इसे फाइबर बन रहा है, और ऐसे हजारों तरह के फाइबर को साथ में जोड़ दे तो कपड़े का एक टुकड़ा बन सकता है। इसी तरह से आपका सिल्क का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ एक्सीडेंटली। अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद, लगभग एक महीने के बाद क्या है कि आप देखोगे ना कि कैटरपिलर खाना पीना छोड़ दिया, आपने चारों तरफ थ्रेड बना लिया, रेस्टिंग स्टेज में चला गया, डॉर्मेंट स्टेज में, वही आपका क्या है, कोकून्स बना लिया। अब उसके बाद जब कोकून्स बना लिया तो हम प्रोसेसिंग करेंगे, उन कोकून्स को हम यूज करेंगे सिल्क फाइबर निकालने में। या तो धूप में रखेंगे, या उसको बॉयल कर देंगे, या स्टीम में रखेंगे, जिससे फाइबर आपका सेपरेट हो जाएगा। जब सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, रीलिंग करेंगे। रीलिंग कहने का मतलब है मशीन वगैरह की मदद से कि हम जो आपका जो फाइबर का थक्का था ना उसको उससे अलग करेंगे, सीधा सीधा खींच के, और हम फाइबर्स को अलग करेंगे, अनवाइंड करेंगे। तब उससे क्या होगा, किससे, कोकून से। कोकून के बाहर जो आपका बना जो कोकून का बाहरी लेयर जो फाइबर का था जो अलग हो गया, तो वो तो एकदम क्या है, मास के फॉर्म में, थक्का के फॉर्म में है। उसमें से एक धागा पकड़ के, मतलब उलझा हुआ, उसको खींच खींच के अलग करेंगे, और अलग करके सिस्टमैटिकली उसको हम लपेटेंगे, यार्न जैसा बनाएंगे, ताकि उसका बाद में यूज हो सके। तो हम क्या किए, रीलिंग कर लिए। रीलिंग करने के बाद हम उसका ज़रूरत पड़ेगा तो वीविंग करेंगे, वीविंग करेंगे तो हमको फैब्रिक मिल जाएगा, और फैब्रिक मिलने के बाद हम चाहे तो उससे काफ़ी सारे डिज़ाइनर क्लोथ्स बना सकते हैं। वही सारे टर्म्स यहाँ पे देखो दिया हुआ है। तो मतलब सिंपल था, क्या, वुल था। वुल को हम कैसे किए, जानवरों का रियरिंग किए, फिर उसका फ्लीस का शेयरिंग कर दिए, हटा दिए। हटाने के बाद फ्लीस को हम अच्छे से वॉश किए, स्काउरिंग कहते हैं। वॉश करने के बाद अच्छे खराब फाइबर्स इन सबको हम छांट लिए, सॉर्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद जो उसमें बबल्स था, उन बबल्स को हम हटा लिए। हटाने के बाद क्या है कि हमें लगा कि फिर से उसको वॉश करना चाहिए, वॉश करके सुखा के कलर करके हम उसको ये कर लिए, उसको भी एक तरीके से रील करके यार्न में कन्वर्ट करके मार्केट में भेज दिया। मार्केट में क्या होगा देखा जाएगा। सिंपली सिल्क वॉर्म का भी यही हाल हुआ। मेल फीमेल मेट किया, उसका जो एग्स है उन एग्स को कलेक्ट करके हम एक बड़े से ट्रे में पत्ते के साथ उसको डाल दिए। जब एक हैच हुआ तो पत्ता खाते खाते काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। ग्रो करने के बाद क्या है कि एक एक डेढ़ महीना के आसपास में वो आप खाना कम करके अपने चारों तरफ प्रोटीन का फाइबर बनाना शुरू कर दिया, फिब्रोइन प्रोटीन का, और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया जिसे हम कोकून कहते हैं। अब हम उन कोकून्स को कलेक्ट करेंगे, और कोकून्स को कलेक्ट करने के बाद हम या तो उसको सुखाएंगे, स्टीम करेंगे, या बॉयल करेंगे, उससे फाइबर अलग होगा। लेकिन वो अभी भी क्या है, उलझा हुआ है। उसको सुलझाएंगे, एक एक धागा हम अलग करेंगे, और उसको लपेट लपेट के सिस्टमैटिकली यार्न बनाएंगे, जिससे फैब्रिक बनेगा, और फिर फैब्रिक से डिजाइनर क्लोथ्स बनेगा। यही सिंपल आपका समरी है, चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि कुछ आपने सॉन्ग सुना होगा, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वोल, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ ब्लैक शीप हैव वूल। तो जो भी है, जो भी शीप है, गोट है, उसकी जो फ्लीस होता है ना, उसी में ना वूल होता है। वही तो आपका क्या है, फर है, फाइबर है, उसी में वूल है। व्हाट इज मेंट बाय व्हाइट फ्लीस, मतलब कलर है, कलर ऑफ फर को बता रहा है कि वो व्हाइट कलर का, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है द सिल्कवॉर्म इज, सिल्कवॉर्म क्या है, कैटरपिलर है कि लार्वा है। अब दोनों को हो गए, क्योंकि वो जो लार्वा स्टेज है वही आपका क्या है, कैटरपिलर स्पेसिफिक नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल, ये सब पढ़े थे हम लोग, लेकिन बताए थे ना डॉग, एलिफेंट, ये सबसे वुल नहीं मिलेगा क्योंकि थिक फाइबर नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग टर्म्स, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केयरिंग करना रियरिंग कहते हैं, फ्लीस को रिमूव करना शेयरिंग कहते हैं, सिल्कवॉर्म को रियर करना सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब सीक्वेंस तो आपको पता ही ना, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग के बाद क्या करते हैं, स्काउरिंग करते हैं, स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद हम बर्ड्स को रिमूव करते हैं जो बबल्स आ गया था, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ा तो फिर से हम स्काउरिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करने के बाद डाइंग करते हैं, एंड डाइंग करने के बाद हम इसका यार्न बना लेते हैं।
Make a sketch of the 2 stages in the life history of silk moth which are directly related to the production of silk. भाई यहाँ पे आप क्या करो, कैटरपिलर एंड कोकून वाला स्टेज का डायग्राम बना लेना, वहीं से आपको डायरेक्टली फाइबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो डायरेक्टली सिल्क से रिलेटेड है, सिल्क प्रोडक्शन से। तो एक तो आप जानते हो सेरिकल्चर, और दूसरा आपका मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर आपका क्या होता है, मलबेरी के रियरिंग को कहते हैं, क्योंकि यहाँ खुद ही हिंट दिया है, देखो मलबेरी का साइंटिफिक नेम क्या है, मॉरुस अल्बा है। तो मलबेरी का रियरिंग करोगे, मलबेरी का प्लांट ग्रो करेगा, तो उसी के पत्ते पे ना हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एग को डाल के उसके लार्वा को रियर कर सकते हैं, तो हम सेरिकल्चर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम सिंपल। स्काउरिंग क्या करते हैं, क्लीनिंग, जो क्लीनिंग वाला काम है उसको कहते हैं। मलबेरी जो लीव्स है वो क्या है, फूड है सिल्कवर्म का, तो फूड कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है। याक है, इससे वूल मिलता है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोकून है, कोकून से सिल्क फाइबर मिलता है। रीलिंग के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं। रीलिंग क्या था, जब हम थ्रेड को अनवाइंड करते हैं, सिल्क के थ्रेड को अनवाइंड करते हैं कोकून वाले बंडल से। नेक्स्ट आप देखो, ये खुद से आप करो, ये आप खुद से ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। जैसे थरो वॉशिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्काउरिंग कहते हैं। एनिमल फाइबर क्या है, सिल्क है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, फाइबर। आप इसको अप एंड डाउन ये कीजिए, फिल कीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि पहली वॉन्ट्स टू नो द मैक्सिमम लेंथ। देखो ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ये लगभग मान के चलते हैं कि 1 किलोमीटर के आसपास हम सिल्क के थ्रेड को निकाल सकते हैं। कहीं पे 920 होगा, कहीं पे 980 होगा, 960 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूझो वॉन्ट्स टू नो वाई कैटरपिलर्स नीड टू शेड देयर स्किन व्हेन दे ग्रो बिगर बट वी ह्यूमंस डू नॉट। देखो क्या होता है ना, कैटरपिलर या सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म में एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ड्रास्टिक चेंज। एकदम से एक स्टेज वर्म लाइक था, लेकिन दूसरा स्टेज आपका उसके पास विंग्स है और वो उड़ सकता है। एक रेंगता हुआ स्टेज था, एक उड़ता हुआ स्टेज है। तो इतना जो ड्रास्टिक चेंज होता है उसके लिए जरूरत पड़ता है कैटरपिलर को अपने स्किन को शेड करना। पूरा लेयर शेड करेगा तभी ना उस पर एक नया चीज ग्रो करके ट्रांसफॉर्म करेगा। जबकि ह्यूमंस में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता, इसीलिए इसको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूझो वॉन्ट्स टू नो व्हाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड विथ बेयर हैंड्स। इन्फेक्शन हो सकता है। एनिमल्स में शुरू में बताए थे ना, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। किसी भी एनिमल को, जो हम ये वुल वाले एनिमल है, डेयरी वाले एनिमल है, किसी को भी हमें कोशिश करना चाहिए ना कि हाथ में ग्लव्स पहन के हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली वॉन्ट्स टू बाई अ सिल्क फ्रॉक एंड वेंट टू द मार्केट विथ अ मदर। देयर दे फाउंड दैट द आर्टिफिशियल सिल्क वॉज मच चीपर एंड वॉन्टेड टू नो वाई। अरे आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो इतना चीपर क्यों है, तो इतना चीपर इसीलिए है ना क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, उसमें लेबर कम इन्वॉल्व होता है। लेबर कम इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली इनपुट कम लगेगा, तो आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। हमको 2 रुपया लग रहा है किसी चीज को बनाने में, तो हम उसको 200 में नहीं बेचेंगे, हम 20 में भी बेच के बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन हमको उसको बनाने में ही 20 रुपया लगा, तो हम 20 में नहीं बेचेंगे, ऑब्वियसली हम 60 में बेचना चाहेंगे, 30 में बेचना चाहेंगे, 50 में बेचना चाहेंगे। तो इसी वजह से ये सस्ता होता है, क्योंकि बनाना सस्ता होता है। अब ये सब कोई काम का नहीं है, बेकार क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है समवन टोल्ड पहेली दैट एन एनिमल कॉल्ड विक्यूना आल्सो गिव्स वुल, कैन यू। देखो इस तरह का जो यूनिक नेम है ना, अल्पाका, लामा, विक्यूना, एकदम आंख बंद करके मार्क कर लेना क्या साउथ अमेरिका। एक देखो यहाँ से एक वर्ड उठा के पूछ सकता है आपसे, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि ये सब छोटा छोटा चीज बच्चे नहीं ध्यान देते, सोचते छोटे क्लास का एनसीईआरटी क्या पढ़ना है, और यही वर्ड दे दिया। फिर आप कहोगे अरे यार हम तो करेंट भी पढ़ लिए, हम तो स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ लिए, हमको ये वर्ड नहीं देखने को मिला, तो कहाँ था, क्लास 7 में। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि विक्यूना साउथ अमेरिका में। तो इसके साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर्स के साथ। जो भी आपका डिमांड है ना, वो आप डिमांड पुट करते जाइए। जनरली आपको ओल्ड वाले एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा कवरेज हो जाए, एक वीडियो में ज़्यादा कवरेज हो। न्यू में लोगे तो न्यू के साथ और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। स्टिल आपको न्यू चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, आपको न्यू वाले का भी वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।